आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। Namaskar to all of you, and I'm thankful to all of you that despite it being a Sunday and quite early in a Sunday, you all have come for the press brief of the Bharatiya Janata Party. The BJP is highly obliged for your gesture. देखिए, जहां तक असउद्दीन ओवैसी जी का सवाल है, मैं हैदराबाद में हूं और मुझे टिप्पणी करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, असउद्दीन ओवैसी जी का एक ही मंत्र है, देश को बांटो, देश को डिवाइड करो और धर्म की राजनीति करो। असउद्दीन ओवैसी जी की पार्टी की केवल एक ही MP मौजूद हैं पार्लियामेंट में, फिर भी आप लोग टीवी चैनल भी उनको इतना दिखाते हैं, हर बहस में वो भाग लेते हैं, पार्लियामेंट में भी बोलते हैं। एक MP की पार्टी इतना बोलती है, फिर भी बोलती है कि डेमोक्रेसी की आवाज़ को बंद किया जा रहा है। इससे ज़्यादा डेमोक्रेसी क्या चाहिए? एक आदमी का MP लगातार देश के सबसे बड़े पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको लगता है कि डेमोक्रेसी नहीं है। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। धर्म के नाम पे भारत को बांटने की चेष्टा असउद्दीन ओवैसी जी को नहीं करना चाहिए। बंधुओं, हमने देखा कि कल किस प्रकार से कलकत्ता के अंदर जो लोग कभी एक दूसरे के चेहरे को देखना नहीं चाहते थे, वो इकट्ठा हुए थे। 2019 का चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है। स्वाभाविक रूप से जो रणनीति के अंतर्गत रणक्षेत्र सजना चाहिए, वो एक तरह से 2019 के चुनाव के लिए सज चुका है। The battleground for the political elections of 2019 is set. The irony is that it's a battle between confusion versus clarity. एक तरफ confusion है और दूसरे तरफ clarity है। The Bharatiya Janata Party has both leadership as well as achievements to showcase, while the so-called opposition has nothing but constructed a dais of confusion from the rooftop of which they are shouting. जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास ना केवल नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक सशक्त नेतृत्व है, अपितु देश की विकास के लिए और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए नीति भी है। जहां हमारे पास नेता और नीति दोनों है, वहीं तथाकथित विपक्ष के पास ना तो नेता है न नीति है, केवल एक कंफ्यूजन का डायस बनाया हुआ है और उस कंफ्यूजन के डायस के ऊपर से अपने आप को वो जिस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, वो देश देख रही है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं तेलंगाना में मौजूद हूं, मैं हैदराबाद में मौजूद हूं और इतना मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक ये जो एक्सपेरिमेंट था, आप गठबंधन कह लीजिए, आप उसे महागठबंधन कह लीजिए, ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसका पहला अगर हवा कहीं निकला है, इफ द महागठबंधन हैज फेल्ड समवेयर, इट इज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। जिस प्रकार से यहां TDP और कांग्रेस एक होकर आए थे, हमने देखा कि इन द बैटल ग्राउंड फॉर द असेंबली इलेक्शंस इन तेलंगाना, द कांग्रेस एंड द TDP गठबंधन लॉस्ट। तो आज किसी भी प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट को जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आखिरकार ये क्या है? ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये जो मंच पे हमने देखा, ये क्या है? अगर एक लाइन में मुझे सत्य को रखना हो यहां, तो मैं कहूंगा 2019 का चुनाव लीडर दी लीडर वर्सेस द डीलर्स है। मिस्टर मोदी इज दी लीडर ऑफ द कंट्री। वो एक ऐसा नेतृत्व है जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं। वो एक ऐसा नेतृत्व है जो गरीबों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वो एक ऐसा नेतृत्व है जो सबका साथ सबके विकास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। वो एक ऐसा लीडर है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हिंदुस्तान के नाम को पूरे विश्व में ऊपर पहुंचाया है। वह एक ऐसा लीडर है जो नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए और पीड़ितों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ही इज द लीडर, मिस्टर नरेंद्र मोदी। वाइल वी हैव द लीडर एट वन एंड, we have the dealers on the other end. ये जो मंच पे कल मौजूद थे, ये कौन है? They are the dealers who have been dealing with various corruption cases. देश के भ्रष्टाचारियों का मिलन हमने कल देखा है। ये वो डील कर रहे थे कि किस प्रकार से देश को बेचा जा सके।
समाजवादी पार्टी और बसपा ये उत्तर प्रदेश में इकट्ठे हो रही है, इतने वर्षों तक लड़ने के बाद इकट्ठे हो रही है। अखिलेश यादव आज उनके खिलाफ जब सीबीआई केस कर रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि खनन माफिया के केस में, माइनिंग स्कैम में इनके खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जब उनके खिलाफ सीबीआई की जांच होती है और पीएमएलए के अंतर्गत उनके खिलाफ ईडी जो है वो केस दर्ज करती है, तो बड़ा दुखद विषय है कि कहीं ना कहीं इस गठबंधन के माध्यम से वो अपने आप को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि मायावती जी, जिनके खिलाफ डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स, जिनके खिलाफ अनेकों केस चले और 2-3 दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके अपने भाई आनंद जी को बचाने की चेष्टा कर रही थी। करोड़ों खरबों रुपए की जो डीलिंग उनके भाई ने किया है, उनको बचाने की चेष्टा मायावती जी कर रही थी। और आप सब मीडिया के बंधुओं के सर पे ठीकरा फोड़ करके अपने परिवार की लोगों की एंट्री वो राजनीति में करा रही थी। शी इज ऑल्सो डीलिंग विद करप्शन। तो स्वाभाविक रूप से ये सारे लोग जो मंच पे मौजूद थे, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे अर्थात कांग्रेस पार्टी हो, जिनके तो सोनिया जी और राहुल जी दोनों बेल पे बाहर है, बिकॉज ऑफ द वेरियस एक्ट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट देम, दे आर टुडे आउट ऑन बेल। तो ये सारे डीलर्स मंच पे मौजूद थे और एक ही लीडर हमने देखा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये इकट्ठे हुए हैं। द 2019 इलेक्शन इज बिटवीन अचीवमेंट वर्सेस एनार्की एंड एम्बिशन। एक तरफ अचीवमेंट खड़ा है और दूसरे तरफ एम्बिशन एंड एनार्की खड़ा है। कल हम अरविंद केजरीवाल जी को मंच पे देख रहे थे। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो 5 साल पहले ये कहते थे, जो लोग मंच पे कल मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, उन सबके लिए कहते थे ऐसे उंगली करके, ये सब चोर है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द है। ये 5 साल पहले इन सबको चोर कहते थे और चोरी कहते थे, कोट अनकोट, ये सब चोर है, ये सब मिले हुए हैं। और आज 5 साल बाद अरविंद केजरीवाल जाके इनके साथ मिले हुए हैं। ये क्या हिंदुस्तान की भलाई चाहते हैं? वो अपनी भलाई चाहते हैं, वो अपना राजनीतिक भलाई चाहते हैं, अपनी एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा की परिपूर्ति चाहते हैं। दिस इज अ फाइट अमॉन्ग्स्ट ऑल दीज लीडर्स, द सो कॉल्ड डीलर्स, फॉर फुलफिलिंग देयर ओन एम्बिशन। अपने एम्बिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मैं कैसे प्रधानमंत्री बन जाऊं। बंधुओं, मैं तो आपसे एक निवेदन करता हूं और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कल से आप लोग जो चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी शब्द को बदल देना चाहिए। प्रधानमंत्री की चटाई, ये जो चटाई है, एक कोने पे मुलायम जी बैठना चाहते हैं, एक कोने पे मायावती जी बैठना चाहती है, बीच में ममता जी बैठना चाहती है, अखिलेश यादव बैठना चाहते हैं, गोल 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 चटाई के चारों तरफ राहुल गांधी घूम रहे हैं कि मुझे मौका मिल जाए तो चटाई पे मैं बैठ जाऊं। क्या मजाक बना के रखा है आपने? ये प्रधानमंत्री की एक कुर्सी होती है जो डेडिकेशन के साथ, क्लैरिटी के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देशन करता है। यहां पर आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी को इस प्रकार से मजाक का विषय बना दिया है कि आप सब उसमें बैठना चाहते हैं। यू हैव चेंज्ड द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप इनटू अ बेंच ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप विथ एवरी अदर डीलर ऑफ इंडियाज वेल-बीइंग who want to play with the well-being of India, they want to occupy a position in this bench. ये सारे डीलर्स जो हैं, जो भारत के समृद्धि को रोकना चाहते हैं, वो इस बेंच में बैठना चाहते हैं। तो बिटवीन अचीवमेंट्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी वर्सेस द एनार्की एंड एम्बिशन ऑन द अदर साइड ऑफ द सो कॉल्ड महागठबंधन, जहां तक अचीवमेंट का सवाल है, आप देखिए भारतवर्ष विगत 5 वर्षों में किस प्रकार से आगे बढ़ा है। इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम बीइंग अ फ्रजाइल 5 स्टेट टू अ फैबुलस फ्यू। पहले हम फ्रजाइल 5 में काउंट होते थे। 2013 में हमारी अर्थनीति ऐसी थी कि विश्व बैंक कहता था, वर्ल्ड बैंक वाज सेइंग कि डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया। आज हम फैबुलस 5 बन गए। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार की भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है कि हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं और जहां पहले हम 9वें पोजीशन में थे, आज हम 5th बेस्ट परफॉर्मिंग वर्ल्ड इकोनॉमी हो चुके हैं। हम इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ रहे हैं, यूके को भी पीछे छोड़ रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजना, जिसके कारण से पहले गरीब अगर बीमार पड़ता था तो उसका घर द्वार बिक जाता था, आज 50 करोड़ लोगों तक जिस प्रकार से आयुष्मान भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की मदद की है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। क्या कारण था कि विगत 70 वर्षों में मात्र 12 करोड़ सिलेंडर बटे थे
और अभी मात्र 4.5 वर्षों में उज्ज्वला के माध्यम से लगभग 8 करोड़ सिलेंडर बंट रहे हैं। So the speed and the scale of the work that we have seen under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi is phenomenal. And the speed and the scale of greed of the leaders who were present on the dais yesterday is also phenomenal and historic. We have seen in the past as to how all these leaders who were on the dais, ये किस प्रकार का greed और देश को लूटने के लिए जो speed दिखाते थे। एक सवाल ममता बनर्जी के लिए भी है कि ममता जी, आपके मंच पे कल सब लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है। अरे उस राज्य में, उस वेस्ट बंगाल में जहां ममता बनर्जी के नेतृत्व में लोकल पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई 100 कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए जाते हैं और जहां सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डेमोक्रेसी हैज बीन मर्डर्ड, आप वहां डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बंगाल में हर दिन डेमोक्रेसी की आवाज को रोकने के लिए, लोकतंत्र की आवाज को कुंद करने के लिए एक ना एक कार्यकर्ता की हत्या होती है। एवरी पासिंग डे शी इज अ पॉलिटिकल मर्डर इन वेस्ट बंगाल अंडर द रूल ऑफ टीएमसी एंड ममता बनर्जी, एंड दीज आर द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट सेविंग डेमोक्रेसी। एंड टुडे विद अ वेरी saddened mind, my friends, I would like to share that the same is happening in मध्य प्रदेश। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप डेमोक्रेसी बचाने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, 2 दिनों में हमने 2 भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की हत्या देखी। आज भी एक सुबह मनोज ठाकरे नामक हमारे कद्दावर नेता की हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले भी एक हत्या हुई थी। क्या इस प्रकार की हत्याएं करके, आवाज बंद करके आप लोकतंत्र बचाएंगे? आप लोकतंत्र बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को भ्रष्टाचार से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी के नेता हों, चाहे ममता बनर्जी की शारदा नारदा के केस हों, ये तमाम लोग जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं, ये बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। This is the safe corruption brigade. This is not Mahagathbandhan. This is the safe dynasty brigade. This is not Mahagathbandhan. This is the safe appeasement brigade. This is not Mahagathbandhan. This is the safe casteism brigade. This is not Mahagathbandhan. And in the same breath, I will take the opportunity of thanking Mr. Narendra Modi for having amended the constitution, the 124th constitutional amendment, so that 10% quota could be given to the general category as well. This was something which was much required, and thankfully today it is on the ground. I would like to conclude by saying that ये जो लड़ाई 2019 की है वो लीडर्स और डीलर्स के बीच में है. While they keep on abusing our leader Mr. Modi, while they keep on abusing Bharatiya Janata Party and its achievement, Mr. Modi will keep on amusing them by his good works, by his achievements. हम देश को आगे बढ़ाने का काम लगातार करते रहेंगे. And look at the contradictions within this महागठबंधन. कल जो वामपंथी है वो मंच पे नहीं थी. वामपंथी मंच पे मौजूद नहीं थे. वामपंथी वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी जी के खिलाफ वहां आवाज बुलंद कर रहे थे. दिल्ली में एक होंगे, बंगाल में एक नहीं होंगे. मतलब एक हिंदी पिक्चर के पुराना गीत था पहली के रूप में, वो मुझे याद आ रहा है. तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर. साउथ में एक गठबंधन, नॉर्थ में एक गठबंधन, ईस्ट में एक गठबंधन, वेस्ट में एक गठबंधन, दिल्ली में दूसरा, बंगाल में दूसरा. ये क्या मजाक बना के रखा है? बोलो कितने गठबंधन. तो किसी को कुछ पता नहीं है कौन लोग साथ में है, कौन साथ में नहीं है. इसीलिए दिस इज नथिंग बट दिस इज कंफ्यूजन वर्सेस क्लैरिटी. एंड रिमेंबर, in the 21st century 2019 India, it is always clarity which emerges victorious, never confusion which will see as to how it will be defeated. Thank you, my friends. Any question from your side? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए. और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें.